भट्टुकला उप तहसील का सेम समस्या के समाधान के आश्वासन के बाद खुला ताला, धरना किया स्थगित। सेम समस्या को लेकर भट्टुकला उप तहसील में चल रहा किसानों का धरना सरकार के आश्वासन के बाद रविवार को स्थगित हो गया, जिसकी तालाबंदी खोल दी गई। यहां पर वृद्ध महिलाओं द्वारा इस कार्यालय की तालाबंदी खोलेगी। एसडीएम राजेश कुमार ने सरकार के साथ किसानों की हुई बातचीत के बारे में धरना स्थल पर पहुंचकर विस्तार से जानकारी दी, जिस पर किसानों ने सरकार से हुई समझौते की हस्ताक्षर युक्त कॉपी मांगी। एसडीएम राजेश कुमार ने हस्ताक्षर युक्त कॉपी देने के लिए किसानों से 7 दिन का समय मांगा। इसके बाद किसानों की कमेटी ने कहा कि अगर समय अवधि में भी सभी बातें लागू नहीं हुई तो किसान दोबारा आंदोलन शुरू कर देंगे। नायब तहसीलदार बलराम जाखड़ ने सरकार के साथ हुए समझौते की प्रति को पढ़ते हुए कहा कि भट्टुखंड के 9 गांव पीली मंदोरी, ठुइयां, सेखू पदड़ोली, भट्टुकला, ढाबी कलां, बन मंदोरी, गदली, ढाबी खुर्द तथा रामसरा में सेम की समस्या के समाधान के लिए फरवरी माह के अंत तक अनुमान तैयार कर लिए जाएंगे। वहीं 9 मार्च तक इस कार्य को पूरा करने के लिए निविदा आमंत्रित कर ली जाएगी। इन 9 गांवों का सेम प्रबंधन का कार्य जुलाई माह तक पूरा कर लिया जाएगा। फतेहाबाद जिले के शेष बचे सेम ग्रस्त गांव हेतु बजट का प्रावधान आगामी बजट सत्र में कर दिया जाएगा तथा मार्च 2025 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। धरने का नेतृत्व करने वाले कमल बिसरा ने बताया कि शनिवार को चंडीगढ़ में किसानों की कमेटी के साथ मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के नेतृत्व में हुई वार्ता में सेम की समस्या का समाधान करने की बात पर सहमति बनी है। करीब 100 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होंगे, जिसमें इंसार, सिरसा, घग्गर ड्रेन भी शामिल है, जिसमें भी सुधारीकरण होगा। अब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा धरने पर आकर इसका हल करने का लिखित आश्वासन दिया गया है, जिस पर यह धरना स्थगित किया जाता है। वृद्ध महिलाओं के हाथों उप तहसील की तालाबंदी खोली गई। सेम की समस्या को लेकर करीब 70 दिन तक धरना चला, जिसमें 19 दिन तक उप तहसील कार्यालय को ताला लगाकर धरना दिया गया। धरने को भारतीय किसान यूनियन युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद व पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति राज्य प्रधान मनदीप नथवान ने भी किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि यह किसानों की संघर्ष की जीत है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 16 फरवरी को एक दिन पूर्ण बंद भी रखा जाएगा। इस अवसर पर अनेक किसान नेताओं ने संबोधित किया। गांव किरढाण स्थित अखाड़े में हंगामा, एक महंत पर सवाल उठे, भारी पुलिस बल की सुरक्षा में महंत को निकाला बाहर। गांव किरढाण स्थित हाजिरनाथ अखाड़े में रविवार को दोपहर बाद हंगामा हो गया। यहां एक महंत पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई, सवाल गंभीर जड़ दिए। मामला इतना गंभीर हो गया कि गांव के सरपंच राजेश भिंचर सहित कुछ लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित कर बाबा को आक्रोशित भीड़ से बचाते हुए अंदर बने भवन में ले गए। वहीं उक्त बाबा का पर विवाद बढ़ने से उसे लेने को लेकर हांसी से बाबा संतोषनाथ पहुंचे, लेकिन उसे सौंपने का ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। थाना प्रभारी कुलदीप ने कहा कि आप शिकायत दो, तुरंत मामला दर्ज होगा, पर कानून किसी को गलत की अनुमति नहीं देगा। भीड़ को काबू करने को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा। पता चला है कि इस अखाड़े में 3 घंटे तक महंत सुखदेव नाथ को किसी आपत्तिजनक बात के चलते घेरे रखा। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। गंभीर सवाल उठने से मामला बढ़ा। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने स्थिति को संभाला। भारी भीड़ बढ़ने से अतिरिक्त पुलिस बल बुला बाबा को पुलिस सुरक्षा में अखाड़े से निकाल भट्टू थाने लाया गया। देर तक इस संबंध में पुलिस अधिकारी अपना पक्ष देने से बचते रहे। वहीं ग्रामीण ने भी कहा कि यह उनके गांव का मामला है, वे खुद निपटेंगे, उन्हें ना शिकायत देनी ना कुछ बोलना। फिलहाल बाबा को सुरक्षित पुलिस थाने में लाने में सफल रही है। वहीं जागरूक ग्रामीणों की बदौलत इस मामले को शांत कर लिया गया है। अभी इस मामले में कोई शिकायत की सूचना नहीं है। सतगुरु कंवर साहेब जी महाराज की अध्यक्षता में सिरसा रोड पर स्थित राधा स्वामी आश्रम फतेहाबाद में सत्संग आयोजित। सिरसा रोड पर स्थित राधा स्वामी आश्रम फतेहाबाद में रविवार को सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें परम संत गुरु सतगुरु कंवर साहिब जी महाराज ने शिरकत कर अपने प्रवचनों से उपस्थित सत्संग प्रेमियों को निहाल किया। इस दौरान
हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ सत्संग सुनने के लिए जुटी। उन्होंने कहा कि आज का युग पाप कर्मों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में युवाओं के पथ भ्रष्ट होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। माया के जाल से केवल संतों का सत्संग ही बचा सकता है, क्योंकि सत्संग आपको एहसास कराता है कि क्या बुरा है और क्या भला। सत्संग का लाभ भी तभी है जब सत्संग देखने सुनने के लिए नहीं, बल्कि सत्संग का संग करने के लिए आओगे। सत्संग का यही संदेश है कि आप स्वयं में सुधार ले आओ, समाज स्वतः ही सुधर जाएगा। उन्होंने कहा कि सतनाम और सतगुरु के गीत बड़े गाते हो, लेकिन सच्चाई का एक अंश भी आपके पास नहीं है तो कल्याण कैसे हो। नेक व्यक्ति के दर्शन मात्र से पाप कर्म झरने लगते हैं। यदि उनकी सोहबत हर रोज मिल जाए तो कहना ही क्या। संतों की सनाई मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो उनके वचनों की पालना है। इस दौरान यहाँ उपस्थित भीड़ ने महाराज द्वारा सुनाए गए प्रवचनों की जबरदस्त सराहना की। सरदार बलदेव गुरहा जिलाध्यक्ष ने एमपी रोही में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं व आमजन के साथ सुना मन की बात कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को रविवार को भाजपा जिलाध्यक्ष सरदार बलदेव सिंह गुरहा ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं व आमजन के बीच एमपी रोही में सुना कार्यक्रम। उन्होंने बीजेपी नेता राजेंद्र गोदारा के निवास स्थान पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। जानकारी देते हुए भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महेश शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर जिला महामंत्री जगदीश शर्मा सुखदेव मौजूद रहे। यहां पहुंचने पर राजेंद्र गोदारा, उनके पारिवारिक सदस्यों व गांववासियों ने फूल मालाओं के साथ जिलाध्यक्ष सरदार बलदेव गुरहा का स्वागत किया। यहां उन्होंने गोदारा परिवार व अन्य गांववासियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के उपरांत अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष सरदार बलदेव गुरहा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल अपने मन की बात देशवासियों से नहीं करते, बल्कि राष्ट्र के मन की बात अपने माध्यम से देशवासियों से करते हैं। पिछले दबे कुचले वर्ग जो अपनी मेहनत मजदूरी से आत्मनिर्भर बनकर देशवासियों के लिए प्रेरणा बनने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों की मन की बात को देशवासियों तक पहुंचा रहे हैं। उनके दैनिक दिनचर्या व जीवन शैली को इस कार्यक्रम के माध्यम से चित्रित कर देशवासियों में प्रेरणा लाने का प्रयास करते हैं। यह साधारण बात नहीं है। बलदेव गुरहा ने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात से पूरा देश उत्साहित, प्रोत्साहित व प्रेरणादायक बनता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम एक प्रकार से संजीवनी का काम करता है। फतेहाबाद में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच ने किया जर्मन ड्रीम्स इंस्टीट्यूट का उद्घाटन। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच ने रविवार को फतेहाबाद में जर्मन ड्रीम्स इंस्टीट्यूट में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मौजूद छात्रों व लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच ने कहा कि वैश्वीकरण के इस दौर में नई भाषा को सीखने के नए लाभ हैं। यह आपको कैरियर के नए मौके भी उपलब्ध कराती है। डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच ने कहा कि जब आप नई भाषा सीखते हैं तो मस्तिष्क को जटिलता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नए पैटर्न को समझता है। इसमें दिमागी क्षमता में वृद्धि होती है। नई भाषा सीखने से आप समस्याओं का समाधान भी आसानी से कर पाते हैं। एक नई भाषा को सीखने पर आप न केवल नए शब्दों और नियमों से परिचित होते हैं, बल्कि इस ज्ञान को याद भी करते हैं, जिससे याददाश्त बढ़ती है। इससे निर्णय लेने की क्षमता भी वृद्धि होती है। डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच ने कहा कि आप किसी नई नौकरी, ज्ञान में वृद्धि या फिर अनौपचारिक बातचीत के लिए नई भाषा सीख रहे हो, इससे आपके भाषा कौशल में वृद्धि होती है। उम्र के किसी भी पड़ाव में नई भाषा सीखी जा सकती है। इसके अलावा यह हमें अन्य देशों, संस्कृतियों और परंपराओं को हमारे लोगों से पूरी तरह से अलग समझने में भी मदद करता है। रतिया में टैलेंट लाइव कला मंच द्वारा एथलेटिक्स मीट प्रतियोगिता हुई आयोजित।
रतिया में टैलेंट लाइव कला मंच द्वारा खेल मैदान में रविवार को आयोजित एथलेटिक्स मीट प्रतियोगिता के तहत गुरदीप जाखनदादी व रमनदीप कौर बेस्ट खिलाड़ी चुने गए। आयोजित प्रतियोगिता में प्रमुख समाजसेवी डॉक्टर तरसेम शर्मा व जत्थेदार बोगा सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर एथलेटिक्स मीट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता के आरंभ में महिला कोच छिंद्रपाल कौर ने अतिथियों का स्वागत किया और एथलेटिक्स मीट प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके पश्चात मुख्य अतिथियों ने विभिन्न वर्गों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ परिचय करते हुए उन्हें खेल को खेल की भावना से खेलने की शपथ दिलाई और कहा कि खिलाड़ी को हमेशा ही खेल के मैदान में अनुशासन के साथ खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी अनुशासन के साथ खेलता है वही खिलाड़ी भविष्य में आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मैदान से ही अच्छे खिलाड़ी चुनकर आगे की प्रतिस्पर्धा में शामिल होते हैं और वही खिलाड़ी राज्य व देश के लिए खेल कर देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में नाम चमकाते हैं। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को नशे से दूर रहकर खेलों में शिक्षा की तरह विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में ही बच्चों के लिए अच्छा भविष्य छुपा हुआ है।